अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और ये फिगर भी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। QA एंड PB आर परपेंडिकुलर टू AB। AB पर ये आपका जो AQ और PB है वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। AO आपको दे रखा है, BO आपको दे रखा है, PB आपको दे रखा है और AQ आपको फाइंड करना है। अब भाई दोनों के लिए हमारे पास एक चीज ये है, यदि मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को का रेशियो को बराबर लिख सकता हूं। लेकिन पहली चीज तो मेरा टास्क क्या रहेगा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया जाए। कौन से तरीके से? अब देखिए क्या कर सकते हैं हम भाई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया है, ठीक है भाई। जैसे मैं इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग भी बना लूं तो एक ट्रायंगल तो मेरे पास दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये 90 है यहाँ पे और ये हमारे पास A है, O है और एक Q है। किसी को भी भाई इसमें डाउट होता है ना तो ऐसे अलग अलग ट्रायंगल बना लिया करो, थोड़ा सा अच्छा इमेजिन हो जाएगा आपको। O, B और P, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया 90। तो इन दोनों ट्रायंगल को करना है भाई आपको क्या, सिमिलर। कैसे भाई, एक एंगल तो ये 90 ये 90, दूसरी चीज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो चुके हैं, एक एंगल ये इसके बराबर हो चुका है, O इसके बराबर हो चुका है, तो ऑब्वियसली सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है, तो ये हमारा तीसरा वाला एंगल अपने आप हमारा बराबर हो जाएगा। अदरवाइज आप ए की जगह आप डबल ए भी लिख सकते हो, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन आप यूज कर सकते हो, ट्रिपल ए की जगह भी डबल ए भी यूज करते हो, ए क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब हमारे पास मतलब ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल दोनों हो चुके हैं सिमिलर। कैसे? एंगल हमारा जो है एंगल OAQ बराबर हो चुका है हमारे पास एंगल OBP। कैसे? ईच 90 डिग्री। किसकी बात कर रहे हो आप? बात कर रहे हो इन ट्रायंगल AOQ एंड ट्रायंगल BOP। ये हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट है, ठीक है भाई। तो ये चीज हमारे पास आ गई। तो पहली चीज तो क्या आ गई, दो ट्रायंगल हमारे पास 90 डिग्री। दूसरी चीज एंगल AOQ इज इक्वल्स टू एंगल BOP, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके पास ये है, जिसकी वजह से दोनों एंगल बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास ट्रायंगल A, अब देखो लिखना कैसे है ये वाली चीज में आपको, ये वाली चीज आप ध्यान से सुनना कि आप किस तरीके से लिखोगे। सबसे पहली चीज एंगल O दोनों वाले केस में बराबर है, तो एंगल ट्रायंगल आप लिखना OO, ठीक है। एंगल B एंगल A एंगल B के बराबर है, तो एंगल A एंगल B के बराबर है। फिर एंगल Q एंगल P के बराबर हो गया, एंगल Q एंगल P के बराबर हो गया। ये आपने सिमिलरिटी रूल बना दिया, ठीक है भाई। कैसे? बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है भाई, ये आप लिख लेना। तो दो हमारे पास ट्रायंगल थे, दोनों सिमिलर हो चुके हैं। अब कैसे लिखोगे आप? OA अपॉन OB, जैसे मैंने आपको बताया था, AQ अपॉन BP इज इक्वल्स टू OQ अपॉन OP। अब हमें क्या क्या पता है, हमें OA पता है, ठीक है, हमें BO पता है, ठीक है, हमें PB पता है, मतलब ये पता है। निकालना क्या है हमें? AQ। मतलब इन दोनों को मैं ले लूंगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो OA अपॉन OB इंटू BP इज इक्वल्स टू AQ। आ गया नहीं आ गया? OA कितना है बच्चों? 10। OB कितना है हमारे पास? 6। BP कितना है हमारे पास? 9 इज इक्वल्स टू AQ। सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट्स में। अब इसमें बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। अब इसमें क्या बोला हुआ है, इसने बोला है कि इफ एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल B, शो दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो आपके पास जो ADE ट्रायंगल है वो हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये हमारे पास है A, ये D और ये E। ये वाला एंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं। इसमें से क्या क्या दे रखा है भाई हमको? ये दिया है कि ये वाला एंगल B के बराबर है, ये C और ये A। तो एंगल ये ADE इक्वल्स टू एंगल ABC, मतलब ये एंगल B के बराबर ठहरा हुआ है। तो क्या लोगे, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है भाई। अब क्या है ADE के केस में? एंगल
ADE इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये तो गिवन है, ठीक है भाई। आगे एंगल ए, इसमें भी एंगल ए है पूरा पूरा और इसमें भी एंगल है पूरा पूरा, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, दो एंगल बराबर हो गए ना, तो ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय a क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। तो A क्राइटेरियन से आपके पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब लिखा आपने कैसे था, देखो A के बराबर है, ठीक है, D B के बराबर है और E C के बराबर है, तो क्या लिखोगे आप, AD अपॉन AB DE अपॉन BC और AE अपॉन AC। क्या क्या गिवन है हमें, अब AD पता है हमें, AD पता है हमें, AE पता है, AE का नहीं अभी, अच्छा AE पता है हमको, और हमें BE पता है, BE नहीं है इसमें कहीं, BC पता है, ये पता है, हमें निकालना क्या है, DE, ये चीज। तो इसके अंदर 1 2 3 साइड्स तो इन्वॉल्व है, बस AB इन्वॉल्व नहीं है भाई। AB हमारे पास क्या है, AB हमारे पास है AE प्लस EB, और EB हमको पता है, वेरी गुड। तो क्या कर सकते हैं हम, AD की जगह हम AD लिख देंगे, AB की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AE प्लस BE इज इक्वल्स टू DE और BC। क्या क्या है बताया, AD की वैल्यू पुट कर सकते हैं, AD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.8 अपॉन AE बताइए 3.6 प्लस B बताइए 2.1 इज इक्वल्स टू, क्या पता है हमें, D पता है क्या, हमें DE तो निकालना है, हमें BC पता है, BC हमारे पास है 4.2, तो DE अपॉन 4.2। भाई आप इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाना चाहिए आपके पास, ये आपके पास आ जाना चाहिए 3.8 अपॉन, जब आप ऐड करोगे 5.7 इंटू 4.2 इज इक्वल्स टू DE। कैलकुलेट करके आंसर कमेंट में लिखिए। इसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था किसी भी दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं, तीन थ्योरम्स के बारे में पढ़ी थी हमने बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे पास क्या रखा है, AB इज परपेंडिकुलर टू BC, जो AB आपके पास है वो BC के परपेंडिकुलर है, 90 दिख रहा है आपको यहाँ पे, और DE आपके पास है वो परपेंडिकुलर है AC पे, तो आपको एक 90 यहाँ दिख रहा है। आपको प्रूव करना है ABC और AED ट्रायंगल को। इसके लिए सबसे बेसिक मैंने आपको बताया था, पहले ट्रायंगल बना लिया करो। सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास है AED, तो आपको क्या करना है, यहां पे एक बनाना है ट्रायंगल, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल A, दैट इज D और दिस इज E, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है 90। दूसरी चीज, अब मुझे एक ट्रायंगल चाहिए ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल चाहिए मुझे, तो यहां पर आ गया है क्या, दैट इज A, दिस इज B और दिस इज C। यहां पे 90 चाहिए आपको। अब मुझे इन दोनों ट्रायंगलों को करना है सिमिलर। कैसे भाई, देखिए पहली चीज तो एंगल A और एंगल A दोनों में कॉमन है, दोनों में एंगल A आ रहा है, इसमें एंगल E 90 है, यहां पे एंगल B 90 है। तो आप क्या कर सकते हो, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, पहली चीज तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, ठीक है। आगे क्या हुआ, एंगल E, इसमें एंगल E AED इज इक्वल्स टू एंगल ABC ईच 90, तो दोनों हमारे पास 90 डिग्री के हैं। तो क्या आ गया, अब देखो लिखते वक्त क्या देखना है आपको, ट्रायंगल सबसे पहला एंगल A और एंगल A, यहाँ पे एंगल A, यहाँ पे भी एंगल A, फिर यहाँ पे एंगल E, यहाँ पे एंगल B, यहाँ पे एंगल E, यहाँ पे आपको ये देखना है कौन सा एंगल किसके बराबर है। एंगल A के बराबर था, पहले एंगल A लिखा, एंगल E एंगल B के बराबर है, दोनों 90 है, फिर यहाँ पे एंगल D और यहाँ पे एंगल C, तो ये आपके पास दोनों हो गए बाय
ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है भाई, तो ये आपके पास दोनों ट्रायंगल हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट, और यही हमें करना था। आप ये भी लिख सकते हो, जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ये आपको यूज करना हो तो आप इन दोनों से लिख सकते हो ए ई अपॉन ए बी, ई डी अपॉन बी सी और ए डी अपॉन ए सी। आप ये वाली चीज भी दो सिमिलर ट्रायंगल की लिख सकते हो। अब इसमें देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। अब इसमें है क्या, आपके पास ए डी एंड सी दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं, ए डी एंड सी ई दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं जो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको क्या क्या रखा है इसमें, ए ई एफ और दूसरा है सी डी एफ। दो आपको ट्रायंगल को करना है सिमिलर प्रूफ। अब पहले बना लेते हैं इसको हम। ये आपको दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है भाई, और ये आपको दिख रहा है इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है भाई, ये 90 हमारे पास है और यहाँ पे ये 90 है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट। तो ये ए है, ये ई है, ये एफ है, यहाँ पे ये एफ है, ये सी है, ये डी है। तो एक एंगल तो 90 हो गया और एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो क्या बात कर सकते हो आप, दो एंगल तो बराबर हो गए। तो इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, दो ट्रायंगल आपके पास दिए हुए हैं। अब इन दो ट्रायंगल के अंदर क्या है, पहले हमारे पास बेटा एंगल ए एफ ई दैट इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी। तो ये वाला एंगल के बराबर हो गया। यहाँ पे एंगल ए ई एफ, ये तो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है भाई, यहाँ ये बात करोगे ए ई एफ का, तो यहाँ पे होगा सी डी एफ, एंगल सी डी एफ क्या, ईच 90, ये आ गया। तो ट्रायंगल ए ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी एफ बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है भाई, तो पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर कौन कौन से ट्रायंगल है, ए बी डी, दूसरा सी बी ई। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल बनाना है हमको। एक तो बनाना है ये वाला, ये आ गया हमारे पास सी बी ई, यहाँ पे ये 90 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे हम बात करेंगे कैसा ट्रायंगल है हमारे पास, एक ऐसी हाइट, एक ऐसा और एक ये आपके पास आ गया है डी, ये आ गया है बी और ये आ गया है ए। यहाँ पे ये 90 है और यहाँ पे ये 90 है। अब देखो कौन कौन से दो एंगल भाई, एक तो एंगल बी दोनों में कॉमन आ गया है, यहाँ पे एंगल 90, ये भी एंगल 90 आ गया है। तो आप क्या कर दोगे, इन ट्रायंगल सी ई बी एंड ट्रायंगल ए बी डी, दोनों ट्रायंगल में क्या गया भाई, एक तो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल डी, ईच 90। ठीक है भाई, और दूसरी चीज यहाँ पे एंगल बी कॉमन, उससे क्या चीज आ गई, ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल, पहले कौन सा ट्रायंगल एंगल से बराबर है, एंगल ई बराबर है एंगल डी के। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल ई एंगल डी। दूसरी चीज बी है, यहाँ बी और यहाँ बी, और उसके बाद यहाँ पे सी आ गया बचा है, और यहाँ पे एंगल कौन सा बच गया है, ए बच गया है। तो बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, कैसे, ए ई एफ ये वाला ट्रायंगल है और ए डी बी। तो ए डी बी, इसमें क्या होगा, एक एंगल तो ये कॉमन आ गया और इसमें एक ये 90 है। तो 90 और एक कॉमन एंगल, सिमिलरली जैसे हमने दो करे वैसे ही आप तीसरा भी इसी में कर सकते हो।